ओम शांति। आज हम 6 मार्च 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। बाबा कहते कि इस समय तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए तुम्हें बाबा की याद से पावन बनना है और अपने घर जाना है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? बाबा कहते आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती हैं, इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। बाबा कहते कि तुम्हें आत्मा समझने का अभ्यास करना है, एक दूसरे को आत्मा रूप में देखने की प्रैक्टिस करनी है और सवेरे सवेरे साइलेंस में बैठकर बाबा को याद करने का और अपने आप से बातें करने का अभ्यास करना है, बाबा को याद करना है। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। बाबा कहते हैं कि मैं पिछले कल्प में जब आया था तो तुमको राज्य भाग्य भी देकर गया था, तुमको धनवान बनाकर गया था, मिल्कियत देकर गया था और तुमने वो सब गवा दी। बाबा कहते कि अब फिर मैं तुमको वही राज्य भाग्य दोबारा देने आया हूँ। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। बाबा कहते कि मैं तुमको धन देकर गया था, तुम्हें धनवान बनाया था मैंने पिछले कल्प में, विश्व का मालिक बनाया था, लेकिन अब तुम्हारा देखो क्या हाल हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरे वही बच्चे हो, कल्प पहले जिनको मैंने वर्षा दिया था, तुम वही बच्चे हो, तुम वही धनवान हो। तो बाबा कहते कि अब मैं फिर से तुमको वही सब चीज़ें दे रहा हूँ। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है, अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाएं। बाबा कहते हैं अभी शिव बाबा इस दुनिया को पवित्र शिवालय बना रहे हैं, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते कि देखो बाबा कितना मीठा है, अगर सब आत्माओं को बाबा के बारे में पता चल जाए कि भगवान आया हुआ है, तो बाबा कहते यहाँ पर कितनी भीड़ लग जाए। फिर बाबा ने कहा कि अगर सब आत्माएं यहाँ पर पढ़ने के लिए आ जाएं, तो बाबा कहते फिर ये पढ़ाई भी ना चल सके, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो एकांत चाहिए, साइलेंस चाहिए। तो बाबा कहते कि कोटों में कोई आत्मा ही बाबा के बच्चे बनते हैं, सब तो पढ़ाई पढ़ नहीं सकते, ये तो लाभ ही नहीं है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते तुमको मेहनत करनी है, तुमको परिचय मिला है बाबा का, तो तुम्हें मेहनत करनी है। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है।
अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाबा कहते हैं कि तुम बाबा की याद से ही पावन बनोगे, और तुम्हारे मन में यही लगन लगी हुई है कि हम अभी पतित बन गए हैं, कंगाल बन गए हैं, अब हम फिर से पावन बनकर डबल सिरताज कैसे बने, कैसे पावन बने। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर अभी यही लगन लगी हुई है और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि लास्ट में जब सृष्टि परिवर्तन होगा तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिनसे सृष्टि परिवर्तन होगा और इस दुनिया का जो भी है वो सब परिवर्तित होगा। तो बाबा कहते हैं भले कितने ही मजबूत मकान बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सब समाप्त होने वाले हैं, चाहे फाउंडेशन कितना ही मजबूत बना लें। बाबा कहते हैं भूकंप आएगा और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो सब चीज़ ख़त्म कर देंगी। बाबा कहते हैं और सृष्टि परिवर्तन ज़रूर होना है। वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीज़ें होंगी। वहाँ तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पर भी खर्चा नहीं लगता। बाबा सतयुग के बारे में बता रहे थे कि वहाँ दूसरी तीसरी मंजिल नहीं बनाते, वहाँ एक ही मंजिल होती है, क्योंकि वहाँ ज़मीन की किल्लत नहीं है। यहाँ ज़मीन की किल्लत है, रहने वाले ज़्यादा हैं और ज़मीन कम है, इसीलिए कई मंजिल बनानी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं वहाँ तो ज़मीन भी खूब होगी, क्योंकि आत्माएं ही थोड़ी हैं सतयुग में, तो सबको खूब ज़मीन मिलेगी। बाबा कहते हैं खर्चे आदि की भी वहाँ कोई बात नहीं है, सब वहाँ बाबा कहते तुमको मौजूद मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते तुमको बहुत मेहनत करनी है और सबको बाबा का पैगाम देना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। बाबा कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेहनत करनी है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। बाबा कहते सृष्टि परिवर्तन होने से पहले सबको मैसेज देना है कि बाबा आया हुआ है। वरदान है मुरली में, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पूज्य पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे कोई प्यासा होता है और उसको पानी कोई पिला दे तो उसको पुण्य माना जाता है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी महानता तो क्या है कि इस समय किसी आत्मा को बाबा का ज्ञान दे देना, किसी को ज्ञान सुना देना। बाबा कहते हैं ज्ञान से ही आत्मा की सद्गति हो जाती है। एक बार किसी को बाबा का परिचय मिला, उसका पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, फिर वो बाबा का ज्ञान सुनने लग जाता है और उस ज्ञान अमृत से उसकी प्यास जन्म जन्मांतर की बुझ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं तड़प रही हैं, दुख शांति में तड़प रही हैं,
तुम्हें उनको ज्ञान अमृत पिलाकर उनकी प्यास बुझानी है और महान पुण्य का कार्य जरूर करना है। बाबा कहते जैसे खाने के लिए टाइम निकालते हो क्योंकि आवश्यक कार्य समझते हो, ऐसे ही बाबा कहते जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जिनको बाबा का ज्ञान नहीं मिला है, तो बाबा कहते उनको ज्ञान सुनाकर, ज्ञान अमृत पिलाकर उनकी भी प्यास बुझाने का तुम्हें कार्य अवश्य करना है। ये भी एक ज़रूरी काम बाबा कहते समझना है, तब तुम महान आत्मा बन जाओगे, पुण्य आत्मा बन जाओगे। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं कि जो बीत चुका है उसको तो बिंदी लगा दो और हिम्मत रखकर आगे बढ़ो तो तुम्हें बाबा की मदद मिलती रहेगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। ओम शांति।